बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, सिर्फ एक दिन की दूरी पे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जिसका होस्ट पाकिस्तान है, 2025 की ये मेज़बानी पाकिस्तान को दी गई थी। आफ्टर 29 ईयर्स एक लंबा इंतजार पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने किया कि कोई आईसीसी का इवेंट जो है वो पाकिस्तान उसका होस्ट हो। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि उस पर बात करना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ट्राई नेशन सीरीज़ का जो फाइनल मैच हुआ उसमें पाकिस्तान को शिकस्त दी। 5 विकेटों से न्यूजीलैंड ने 243 रन का जो हदफ था वो विद इन नो टाइम उन्होंने पूरा कर लिया। और जिस तरह की सूरत हाल हमने देखी है, हमारे बॉलर्स की पिटाई हुई, जिस तरह से हमारे बैटर्स जवाब दे गए, ये सारी सूरत हाल पर बात करनी है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ अहमद सईद की है। तो स्टार्ट में बात कर लेते हैं जी कर्टन रेजर के हवाले से, जो कि हजूरी बाग में हुआ, जहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद थी, साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद थी, जितने भी प्लेयर्स यहाँ पर हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग हैं, लेकिन शायद कर्टन रेजर में वो मौजूद नहीं थे। 17 रुकनी स्क्वाड जो है वो पहुंच चुका है पाकिस्तान। तो अहमद सईद साहब, इसका जरा अहवाल बताते हैं, देन फिर हम भट्ट साहब की तरफ जाते हैं और अपने मैच पर डिस्कशन करते हैं। जी, सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया की टीम का आपने बताया, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज पाकिस्तान जो है वो अपनी टीम पहुंची है। 2 दस्तों में उनकी टीम यहाँ पहुंची है। और इंग्लैंड के अलावा अब तमाम टीमें इस वक्त जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन टीमों ने पाकिस्तान में मैच खेलने हैं। भारत और बांग्लादेश की टीमें इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और बांग्लादेश की टीम आज वार्म अप मैच भी खेल रही है दुबई में पाकिस्तान शाहीन्स के अगेंस्ट, जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद हारिस। अब यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल जो था वो बनना शुरू हो गया है। कल उसी कर्टन रेजर तकरीब हुई है और उस तकरीब के अंदर भी बहुत शानदार मनाज़िर हमें देखने को मिले। ये हुजूरी बाग के अंदर तकरीब का एहतमाम किया गया। दीवान आम में तमाम टीमों का मदऊ किया गया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का विनिंग स्क्वाड भी वहाँ पर मौजूद था और यकीनन ये वो मनाजिर थे जिनको देखने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन काफ़ी तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे। और अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैदान सजने में तकरीबन 48 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। 19 फरवरी को पहला मैच खेला जाना है और कर्टन रेजर की तकरीब के जो मनाजिर थे उनको देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री के साथ और बेताबी के साथ उसका इंतजार कर रहा हूँ। भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी हम पूछते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपकी भी जो शिद्दत है इंतजार की, जो आपकी बेसब्री है, वो भी मुझे नजर आ रही है। तो हम यकीनन पाकिस्तानी शायकीन जो है वो बहुत बेताब है। कोई भी इवेंट हो क्रिकेट का तो हम तो बेसब्री से इंतजार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, ऑल वेल। कल कर्टन रेजर तकरीब हुई है, हमने देखा बहुत से नामवर सितारे मौजूद थे। एक अच्छी इवेंट, जो पाकिस्तान इवेंट तो अच्छे करवाता है पीसीबी जो है ना, हमने देखा कज़ाफी का भी जो ओपनिंग सेरेमनी थी। टीम चाहे जैसा भी परफॉर्म करे, लेकिन जो है ना इस तरह के इवेंट जो है ना ये नहीं रुकने चाहिए। पहले इस पर एक छोटा सा कमेंट, देन फिर टीम की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। देखिए, ऑब्वियसली क्रेडिट देना चाहिए वेयर इट्स ड्यू। आई थिंक ये फिनोमिनल कंस्ट्रक्शन का काम है। स्पीड अगर इसकी अगर देखें, अगर आप इसको कंप्लीशन का जो टाइम है 117 दिन उसको देखें और सारी दुनिया इस पे क्या कह रही थी, इंक्लूडिंग हमारे अपने लोग क्या कह रहे थे, उस सब को देखें तो उन सब के लिए एक आई ओपनर है कि जब किसी काम को ये करने पे आ जाएं तो फिर उसे किस तरह बखूबी उसको अंजाम दिया जाता है और कितने दिनों में ये किया गया। और खाली ये कोई रेनोवेशन नहीं हुई, ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं हुई, ये पूरे स्ट्रक्चर दोबारा बने। इसके नीचे जो पाइपिंग है वो दोबारा पड़ी है, इसके ऊपर सड़कें दोबारा डली हैं, ये स्टैंड नए बने हैं, सीट्स लगी हैं, नई लाइट्स आई हैं, एवरीथिंग, बिल्डिंगें चेंज हो गई हैं, ड्रेसिंग रूम उठ के ऊपर चले गए हैं। तो ये एनॉर्मस कह लें कि स्पीड ऑफ वर्क है और क्वालिटी ऑफ वर्क भी कह लीजिए। सो आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए जहाँ ड्यू हो। जितने भी वर्कर्स थे इसमें, उन्होंने सर्दी का वो मौसम कैसा गुजारा है, रातों में डबल शिफ्टों में काम किए। तो वो जो हमारे लेबर थी, जो हमारे मजदूर हजरात थे, आई थिंक उन्होंने एक शाहकार ये तैयार किया इतने दिनों में। और उसके अलावा बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, हमने बातें सुनी, ये करेंगे वो करेंगे, इस दौर में हुआ है। तो फिर इसी दौर से रिलेट करेंगे ना। मैंने देखा कि किस जगह पे ये बात हो रही तो बहुत सारे लोग ना कमेंट्स में आके लिखते हैं कि जी आप मोहसिन साहब की क्यों कर रहे हैं तारीफ। भाई तारीफ ये है कि बात वहाँ पे काम हो गया ना, लेबर ने किया है, लॉजिस्टिक का काम हुआ है, अप्रूवल्स हुई हैं, जो कुछ हुआ है इसीलिए फिर जो होगा वो उनकी तारीफ करनी बनती है। ठीक है जी। अच्छा, अब ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल 243 रन्स का टारगेट दिया गया न्यूजीलैंड की टीम को। जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइनअप, फखर जमान 10, बाबर आजम 29, साउथ शकील 8, रिजवान और सलमान ने दोबारा से परफॉर्म किया। लास्ट भी देखा जो मैच हमने जीते अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो भी इन्हीं की पार्टनरशिप, 260 रन की पार्टनरशिप थी जिसकी बदौलत हम ये मैच जीते। इसके अलावा उस तरह से कोई व्हाट्सअप कोई कारकर्दगी सामने नहीं आ रही। फ़खर जमान से उम्मीदें और मेरा ख्याल रिजवान और आगा से उम्मीदें, इसके अलावा बाकी सब दगा दे रहे हैं। देखिए, वनडे का कुलिया बड़ा सिंपल है। टॉप 6 नीड टू प्ले 50 ओवर। यस, आपके टॉप 6 में पार्टनरशिप लगी रिजवान और आगा की, और थोड़ा सा तैयब ताहिर कह लीजिए कि उसने आके दिखाया कि उसमें इस लेवल पे परफॉर्म करने वाली जो झलक है ना वो उन्होंने दिखाई अपनी।
बट अगेन जब ये आउट हुए तैयब तो 8.5 ओवर बाकी थे नहीं। बिल्कुल ऊपर वाले दोनों को ये है कि इनमें से क्योंकि दोनों ही सेट हो गए थे 46 और 45, तो कम से कम एक बंदे को तो आखिर तक जाना चाहिए था क्योंकि ऊपर वाले 3 आउट हो गए हुए थे। जब तक हमारी टीम में टॉप 6 में कोई बंदा 40 ओवर बैटिंग नहीं करेगा, बिल्कुल, और साथ सपोर्टिंग एक्टर्स नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ 50 या 40 की 2-3 इनिंग। आप देखें न्यूजीलैंड में भी तो इस चेस के अंदर बड़ा स्कोर तो कहीं से नहीं आया, सब ने 40-50 रन किए। सो टॉप 6 ने जो काम था वो अपने ऊपर लिया है। हमने भी जो मैच जीता है उसमें 2 प्लेयरों ने 100 किए हैं, उन्होंने पूरे ओवर खेले हैं, और कहीं ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई पावर प्ले में जंग लगा दी है या कोई बहुत उन्होंने बड़े बड़े शॉट मारे हैं। उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया है, उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई है, उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन किया और लूज बॉलों पे उन्होंने बाउंड्रीज ली हैं। तो एक मेथड है, और अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम फॉर्म में लग रहे हैं। पहले इनिशियल रन्स फ्लो में अब करने लगे, पहले इतनी फ्लो नहीं थी। तो ये अच्छा साइन है कि फ्लो आ रही है, लेकिन के कौन नहीं किया। फखर जमान ऑब्वियसली उनका खेलने का तरीका ऐसा है कि उसमें आपको 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं मिलना, ठीक है, लेकिन 6 आउट ऑफ 10 भी मिले तो वो वेरी इफेक्टिव हो जाएगा। साउथ शकील, आई थिंक दिस इज अ प्लेस जहाँ पे पाकिस्तान ने फैसला करना। ये टूर्नामेंट चेंजिंग वाला नहीं है, इसमें टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कामरान गुलाम या साउथ शकील, इनमें से एक बंदा। कामरान गुलाम ने ये 2-3 दफ़ा गलत शॉट मारी जो टोटली अननेसेसरी थी, निकल के उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी हवा में खड़ी कर दिया। सेम शॉट एक प्रैक्टिस मैच में उन्होंने बिल्कुल इसी तरह, और एक ये मैच में फिर उन्होंने निकल के मारा। ये उनका रोल नहीं है। ये उनको क्लियरली बैठा के वाजिया करें कि भैया आपको इस काम के लिए नहीं लाए, और ना आपकी यह काम मशहूर है। आप आराम से अपनी बैटिंग करें जो आपने पूरा करियर किया। एक इनिंग आपने साउथ अफ्रीका में ज़रूर खेली है धमाकेदार, लेकिन वो रोज़ रोज़ नहीं होता। बिल्कुल। तो आप वापस आइए, और मेरा ख्याल है ही शुड बी प्लेइंग, बिकॉज उसने वाइट बॉल क्रिकेट कह लीजिए कि जितनी खेली है उसमें आपको लगता है ऐसा है कि ही इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, कंसिडरिंग टॉप नंबर्स। साउथ शकील यस गुड ऑप्शन, बट लेटर स्टेजेस के ऊपर, और स्पेशली अगेंस्ट स्पिन। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को ये फैसला करना है। ये टूर्नामेंट ये नहीं है कि आप प्लेइंग 11 में जो है ना चेंजेस करते रहें। इसमें आपका एक बड़ा क्लियर कट मैसेज होना चाहिए कि हारिस अनलेस ही इज फिट, इफ एनीथिंग हैपन्स हसनैन, इफ एनीथिंग हैपन्स देन साउथ शकील, फर्स्ट कामरान खलील। और एक उनको बनाने के बाद एक टास्क दे दे, ये भाई ये तुम ही ने करना है, ठीक है, क्योंकि अब जो रख लिया जो है इसी से काम चलाना है। यू कांट गो इन एंड आउट अगेन एंड अगेन। तो वो बहस अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो 12 तारीख थी, वो गुजर गई। आज हम 17 तारीख को बैठे यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और अभी भी लोग यही कह रहे हैं स्पिनर इतने ले आते, एक ओपनर ले आते। भाई नहीं लाना था उन्होंने, उनका जो प्लान था उन्होंने वो बंदे रख लिए। सो इधर यू बैक देम और इसमें ऑपरेट करें। जब वो नहीं हो सका, अगर खुदा न खास्ता वो नहीं हो सकेगा, तो नेचुरली सवालात दोबारा से उठेंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी। हमने पहले भी देखा है सिलेक्टर्स को आगे पीछे होते हुए, हमने पहले भी देखा है प्लेइंग मेंबर्स को आगे पीछे होते हुए। तो ये क्रिकेट का हिस्सा है, ऑनगोइंग क्रिकेट का। बट नाउ इज नॉट द टाइम। अब एक डिसाइड कर लें कि ये प्लेइंग 11 है, इन्हीं के साथ हमने जाना है, क्योंकि कंडीशंस ऑलमोस्ट एक जैसी होंगी। दुबई में अगर स्पिन होता भी है तो हमारे पास तो प्रॉपर स्पिनर एक ही है, बाकी दोनों तो खुशदिल और वो हैं बिल्कुल सलमान, तो वो तो इन एनी केस खेल ही रहे हैं। ठीक है जी अहमद। अच्छा, इसमें बात साहब अगर मैं कुछ नंबर आपके सामने रखूं तो हम ये देखते हैं कि जिन टीमों के जो स्क्वाड जो हमारे सामने अब तक आ चुके हैं, अब तक स्क्वाड फाइनल हो चुके हैं, तो पाकिस्तान की टीम जो है वो नंबर ऑफ मैचेस के अतबार से अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस को अगर हम गेज करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम जो है वो तो भारत की है, और पाकिस्तान की टीम जो है वो इन 8 टीमों में सबसे कम तजर्बा रखने वाली टीम है, जिनके कुल मैच की तादाद जो है 544 बनती है अगर तमाम प्लेयर्स के मैच को मिला दिया जाए। इवन बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों के मैच के नंबर जो हैं वो इससे ज़्यादा हैं। अब चलिए ये वक्त तो गुजर गया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बहरहाल इस बात पर तो बात होनी चाहिए कि तजर्बे की इस कमी को किस तरह से अब पूरा किया जाए, और कितना इंपॉर्टेंट होता है मेगा इवेंट्स के अंदर अपने तजर्बाकार टीम को उतारना। देखिए, ये एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए यूथ एंड एक्सपीरियंस का। ऐसा नहीं है कि अब आप तजर्बे के चक्कर में सारे वो ले आए। प्रॉब्लम यह है कि ये अभी एड्रेस हो नहीं सकता। आपने 4 बंदे टीम में वो डाले हैं जो अपना कमबैक कर रहे हैं, 2-2 साल से बाहर हैं। एक बंदा वो डाला है जिसका डेब्यू नहीं हुआ। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट तो भूल जाएंगे ये एड्रेस होगा, क्योंकि अगर इनका एक मैच बढ़ेगा तो बाकी टीमों का भी एक मैच बढ़ेगा, सबने बराबर मैच खेलने हैं। तो वो एड्रेस नहीं हो सकता। एड्रेस हो सकता है इन द लॉन्गर रन। टॉक टू योर डायरेक्टर इंटरनेशनल, टॉक टू योर पीपल जो टूर्स अरेंज करते हैं कि आपकी 50 ओवर क्रिकेट कितनी है। आपकी 50 ओवर क्रिकेट में गैप्स हैं, जैसे ही आपकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर गैप्स हैं। T20 आप इन्हीं प्लेयर्स के देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन T20 मसाइल का हल नहीं है, वो एक शो पीस है, एक कमर्शियल एंटिटी है जो आपके लिए पैसा लेकर आ सकती है।
कुछ थोड़ी बहुत फेम लेकर आ सकती है, कोई ओवरनाइट सेंसेशंस दे सकती है आपको, लेकिन वो लॉन्ग टर्म रेमेडी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपनी ग्रास रूट में भी और टॉप लेवल पे भी लंबा फॉर्मेट और ओडीआई जिसकी देखे रहा 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते उसका जिक्र रहता है, वो यादों में रहता है, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल ये जो T20 है ये हर 1.5 साल बाद हो जाता है और बंदे को सोचना पड़ता है कौन जीता था, बिल्कुल कौन जीता था। अच्छा ये भी जीते थे और नहीं 1 साल पहले तो वो जीता था। इसकी वो वैल्यू नहीं है, ये दिल को वैसे नहीं लगता जैसे जीता हुआ टेस्ट सीरीज या वनडे का लगता है। तो हमें सोचना है कि इधर इट इज ऑल अबाउट मनी एंड लीग्स और इज इट अबाउट द बिगर गेम, एंड द बिगर गेम इज कि जहां से क्वालिटी आनी है वो है लंबा फॉर्मेट, जहां से आपका छोटा बेहतर होना है। ये समझना हमजा बहुत जरूरी है कि ये लिंक्ड अप है। यस और जो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांजिशन है वो आसान है। अगर आप T20 का मटेरियल ढूंढेंगे उसको ऊपर मूव करने में उसके लिए बहुत मल्टीपल टाइम्स आप ये एग्जैक्टली मेंशन कर चुके हैं। अच्छा क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने इस समय पहले बैटिंग करके भी देख ली, कंडीशंस ऑलमोस्ट यही है, इंटायरली डिपेंड करता है विकेट की कंडीशन पर या फिर ओवरऑल वेदर देखकर, ओवरऑल कंडीशन देखकर ये टॉस को लेना होता है, बैटिंग बॉलिंग डिसाइड करना, विच वन इज सूटेबल फॉर पाकिस्तान इन दीज कंडीशन। लाहौर कराची तो चुके हैं नहीं, कराची और दुबई। देखिए अभी कराची में तो देयर वाज नो साइन के एक टीम ने कोई ड्यू की वजह से मैच में बहुत फर्क पड़ गया, ऐसा तो कहीं लगा नहीं है। न्यूजीलैंड ने पहले खेल के भी जीता है, बाद में खेल के भी जीता है और फिर दोबारा बाद में खेल के जीता है। अब जिस टाइम न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी पिच ने थोड़ा सा फनी प्ले किया है, बॉल स्विंग भी हुआ है, बॉल नीचे भी रहा है, बॉल रुका भी है, बट उसके बावजूद उन्होंने 5 ओवर पहले 243 कर लिया। हाँ ठीक है जी। और उसमें उनको आप देखें कि अभी ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने 100 किया, ये मेरे ख्याल तीनों मैचों में आउट ही नहीं हुए इस सीरीज में। जी जी ठीक है, पहले मैच में 100 किया। अभी आपको एथलेटिसिज्म आपको नजर आई होगी, 3 रन उस वक्त रह गए थे जीतने के लिए 30 बॉलों पे, तब भी उन्होंने डाइव मार के अपना रन जो है वो कंप्लीट किया। देखें अगर अब मैं तो उनका पॉडकास्ट किया और मैंने उनको सामने देखा तो जो भी सवाल थे ना वो साइड पे हो गए। पहली बात जो मैंने उनसे की कि ये जो आप बने हुए हैं, जो आपने अपने साथ किया हुआ है, तो इसका कोई मेंटल मतलब इम्पैक्ट है दूसरी टीम पे, ऑपोजिशन पे, इससे आपको मदद मिलती है? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मैं वो इसको बात को गोल कर गए कि इसका मेंटल इम्पैक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे खुद को अच्छा लगता है कि मैं ऐसा लगूं। लेकिन ये सुपर फिट और आपको साफ पता लगता है कि घंटों दिन के जो है ना वो अंडर ट्रेनिंग भी रहते होंगे और मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं। ये जो दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स बहुत फिट है ना, एथलेटिक, उसकी वजह यह है कि ये स्कूल लाइफ के अंदर स्विमर्स भी होते हैं, ये रग्बी प्लेयर्स भी होते हैं, सॉकर भी खेलते हैं, इनकी जो बॉडी का एथलेटिसिज्म है ना वो डेवलप्ड होता है। हमारा, मैं तो कई दफ़ा इस शो में बातें कर चुका हूँ कि ना हमारी स्पोर्टिंग पॉलिसी है किसी स्कूल में, ना यूनिवर्सिटीज़ में, ना कॉलेजेस में है, ना कोई हमारी कोई रेगुलर हम कोई एथलीट्स पैदा करते हैं। ग्रास रूट्स में हमारी कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसी आउटलेट्स ही नहीं है जहाँ बच्चे जा सकें। तो फिर हमारी जो शिकायतें ना अपने लड़कों से जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक ही गेम खेली होते हैं, वो भी ऊपर आके उन्हें पता लगता है कि ट्रेनिंग भी करनी है या इसके साथ ये खाना भी है, तो हमारी वो शिकायतें बेकार हैं उन लड़कों से करना, क्योंकि वो जिस एज में ये बाहर के लड़के तैयार होते हैं ना, उसमें तो हमारे वालों को तो पता ही नहीं होता कि ये भी चीज़ें करने की हैं। और ना हमारा एनवायरनमेंट है, ना हमारा जो स्कूलिंग का सिस्टम है वो इनकरेज करता है। सो हमें बड़ा जुल्म है, अपने बच्चों के साथ बड़ा जुल्म किया हुआ और उनसे डिमांडें बहुत हाई रखी हुई हैं हमने। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जरा प्लेइंग 11 जो कि भट्ट साहब ने कहा कि जो है वो यही है, लेकिन पता ये नहीं चल रहा कि हम हसनैन को खिलाते हैं तो पूरे ओवर करा देते हैं, उनको अच्छी खासी फेंटी डलवाते हैं, फ़हीम को खिलाते हैं तो उनसे सिर्फ 2 ओवर करवाते हैं, तीसरा एंड पर करते हैं, उस 2 ओवर में उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए होते हैं। तो ये कप्तान की क्या साइकी, कप्तान क्या सोचते हैं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। हमने देखा ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल, पाकिस्तान शिकस्त हुई, 5 विकेटों से शिकस्त हुई। इससे पहले 352 ट्रिपल रन पाकिस्तान ने किए। इसी बैटिंग लाइनअप, इसी बॉलर्स, वैसे बॉलर्स को तो अच्छी खासी पिटाई लगी, लेकिन बैटिंग लाइनअप काम कर गई। बॉलर्स पर थोड़ी सी बात कर लें। बट साहब, मोहम्मद हसनैन की मैंने बात की कि जब उसको खिलाया, अच्छी खासी फेंटी पड़वाई, पूरे ओवर करवाए। फ़हीम अशरफ साहब ने, अब अल्लाह जाने अगर कोई उनको कोई माइनर इंजरी फौरी तौर पर ना हो गई हो, क्योंकि हमारे बॉलर्स को ये बड़ा मसला है। 2 ओवर करवाए, उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए। उसके बाद जब तीसरा ओवर करवाया तो वो आखिरी ओवर था, मतलब कि उनका आखिरी जहां पर मैच कंक्लूड हो रहा था। ये कोई साइकी कप्तान की समझ आई आपको? नहीं, साइकिक तो नहीं है। आई बिलीव कि ये शो करता है कि उनका कितना कॉन्फिडेंस था फ़हीम के ऊपर। उन्होंने उन्हें कहीं भी ऐसी जगह यूज़ नहीं किया जहाँ पे, या उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि यार ये मुझे ब्रेक थ्रू दिला सकता है या मैच में वापस ला सकता है। सो क्योंकि मैच में रन्स कम थे और आउट करके ही जीतने का चांस था,
तो वो फिर अपने मेन बॉलर्स के साथ ही जाते रहे जिन पे उन्हें लगता था कि चांसेस ज़्यादा आउट करने के। लेकिन मेरा ख्याल है कि मोर देन कि फ़हीम को क्या करवाया क्या नहीं करवाया, मेरे लिए ये एक चीज़ थी जो कि रिजवान को करनी चाहिए थी। वो ये है कि रिजवान को अटैकिंग कैचिंग पोजीशंस रखनी चाहिए थी थ्रू आउट। एक पे डेवन कॉनवे की स्लिप लगी आगा की बॉल पे, वहाँ पे स्लिप नहीं थी। इसी तरह एक दो मौक़ों पे और भी ऐसी जगह थी जहाँ पर स्लिप होनी चाहिए थी, एक कैचिंग पोजीशन। देखिए ये मैच है छोटा, 245 रन, इस पे विकेट लिए बगैर देयर इज़ नो वे कि आप मैच जीतें। तो फिर ऐसे में आपको चांस लेना पड़ता है, आपको अटैकिंग ऑप्शंस रखनी चाहिए। और रिजवान जैसा ज़हीन कप्तान जो कि मैं हमेशा से उसको रेट करता हूँ एज ए कैप्टन, मुझे नहीं समझ लगी कि क्यों वो अटैकिंग पोजीशंस नहीं थी। मे बी समटाइम्स आप ऑक्यूपाइड होते हैं, लेकिन कोई आपका 10 में 10 बाकी प्लेयरों में से कोई आके ही कह देता है कि कप्तान जी स्लिप रखो, बॉलर ही कहता है मुझे स्लिप रख के दें, या कोई याद करा देता है कि हमारा 245 है, लेकिन वो कहीं लगा नहीं कि ऐसा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ है कि जिसको वो बेहतर कर सकते हैं, अटैकिंग पोजीशंस को रख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो बॉलिंग सेलेक्ट की है ना इस टूर्नामेंट के लिए, उसमें अगर हम आउट करने नहीं जाएंगे ना टीमों को, तो हमारे लिए बड़े मसाइल होंगे। हमें आउट करने ही जाना है। हमारी अप्रोच 50 ओवर कराने की नहीं होनी चाहिए, हमारी अप्रोच विकेटें लेने की होनी चाहिए। और यही वो तरीका था जिससे हमने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में कामयाबियां हासिल की हैं। आउट करते रहे हम टीम को, आउट करने ही जाना है। तो वैसे फ़हीम अशरफ साहब ने कितने आउट किए हैं जिसकी बेस पर इनको टीम में शामिल किया गया? मसई साहब देखिए, मैंने आज फिर काफ़ी सारी मेहनत की है और मैंने वो स्टैट्स निकालने की कोशिश की है जिनकी बुनियाद पर सबसे पहले तो मतलब सार्कास्टिकली मैं नहीं कह रहा, फ़हीम अशरफ की बैटिंग एवरेज जो है इंप्रूव हो गई है, वो 10 से 11 हो गई है उनकी बैटिंग एवरेज ओडीआई में। 35 जो उन्हें मैचेस खेले हैं अब तक ओडीआई क्रिकेट में, उनमें अगर आप ओवर्स की बात कर रहे हैं तो एवरेज उनको हर मैच में 6 ओवर ही करवाने को मिले हैं। सिर्फ 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि कप्तान ने उनके ऊपर एतमाद करते हुए उनका स्पेल पूरा करवाया, लेकिन उन चारों मैचेस के अंदर उनको एंटायर करियर, जी हाँ, ओडीआई के जो 35 मैच उन्होंने खेले हैं अब तक सिर्फ 4 मरतबा ऐसा हुआ है कप्तान ने उनका स्पेल पूरा करवाया है, और उन चारों मैचों में उनको 60+ रन कंसीड हुए हैं, और उन चारों मैचेस में उनको जो है वो एक बार ही विकेट मिल पाई है। तो फ़हीम अशरफ का जो बॉलिंग के जो नंबर्स हैं, जो स्टैट्स हैं, अगर मेरा ख्याल है कि हम ढूंढने निकले अपने डोमेस्टिक सर्किट में तो उससे बेहतर बॉलर हमें दस्तियाब हो जाएंगे अगर आपने स्टैट्स की बुनियाद पर ही टीम बनानी है। भट्ट साहब ने अभी एक बात की थी कि ये जो इससे प्रीवियस जो हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें शायद जो सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हैं हमारे पीसीबी के, उसमें अगर देखा जाए तो एक या तो उन्हें स्टैट्स को बताया जाता है कि स्टैट्स की बुनियाद पर हमने रखा है, दूसरा ये है कि रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर हमने रखा है, तीसरा ये है कि हमने हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात की थी कि हमने उन पिचेस के मुताबिक सिलेक्शंस की हैं। तो उन पिचेस के मुताबिक भी हम पहले ये बात कर चुके हैं कि लाहौर हो, कराची हो, दुबई हो, कहीं पर कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ़हीम अशरफ की नहीं है। लेकिन अब चूँकि वो टीम में आ गए हैं तो हम दोबारा जो है वो इस तरह का जो है वो मुजाहरा करते हैं कि फ़हीम अशरफ अल्लाह करे कि परफॉर्म कर जाएं और पाकिस्तानी टीम के लिए वो ये ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो जाएं और हमें दोबारा से इस बात का गिला ना करना पड़े कि वो टीम में क्यों आए हैं। बिल्कुल ठीक है। फ़हीम अशरफ की चूँकि भट्ट साहब बात हो रही है तो एक आम मौक़िफ़ ये भी अवाम में पाया जा रहा है, फैंस में पाया जा रहा है कि इनकी किसी पॉलिटिकल जो पार्टी से एफिलिएशन है जिसकी वजह से इनकी अचानक से ये पैराशूटर हैं, अचानक से आए हैं, इससे पहले कोई पास्ट रिसेंट में कोई इनकी वो भी नहीं है, परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। तो ये जो ज़ाती ख्वाहिशात है, किसी का दिल किया उसको रख लिया, किसी से बॉलिंग करवा ली, किसी से बैटिंग करवा ली, नहीं करनी तो नहीं किया, आपके टाइम में ऐसा था? देखिए पाकिस्तान में आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस का होना आप डिनाई तो नहीं कर सकते, ठीक है, वरना ये झूठ होगा। सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एंटायर टीम में यही चीज़ें आपके डिसीजंस को डिटरमिन करने लग जाएं, आपके फैसले इन्हीं चीज़ों की बेस के ऊपर होने लग जाएं। मेरा ख्याल है कि एक प्लेयर को भी अपना पता होना चाहिए। अगर आपके 8 साल करियर में अभी तक कोई काबिले ज़िक्र परफॉर्मेंस नहीं हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यू आर बिलो पार। और अगर इसमें आपको इतने मौके मिले हैं और अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करते तो कोई ना कोई लैकिंग तो है, ठीक है। मैं सिर्फ फ़हीम की या किसी एक प्लेयर की बात नहीं कर रहा, एज अ प्लेयर बता रहा हूँ कि अगर मैं एक जगह 8 साल से काम कर रहा हूँ और मैं अपने कुछ 4 चीज़ों का तारुफ नहीं करा पा रहा, तो फिर मेरे लिए भी सोचने का मुकाम है, चाहे मुझे कोई क्यों ना धक्का दे रहा हो कि नहीं यार तू जा काम पे जा, मुझे भी तो सोचना है यार इधर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है। सो आई गेस कि पाकिस्तान में लोग जिन बातों का तहफ़्फ़ुज़ात करते हैं, ये हमारी सोसाइटी चलती ही इन चीज़ों के ऊपर है। कौन है यहाँ पर जो घर से निकलता है मेरिट को दिमाग में रख के? हर बंदा तो कोशिश करता है आगे कुछ जानने वाला निकला है, चाहे वो ट्रायल देने जा रहा हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज जा रहा हो, चाहे उसने दाखिला कराना हो, चाहे उसने मेडिकल की सीट लेनी हो, चाहे उसने कुछ भी करना हो। मुझे बता देना कितने लोग हैं जो अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह सकते हैं कि मैं मेरिट पे काम करता हूँ और इसके अलावा मैं अपनी आगे
मेरी दाल ना गले तो मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं करता। वो सारे के सारे तो इसी काम लगे हुए हैं। ये जो सिर्फ कमेंट सेक्शन में ना आपको सारे हाजी मिलते हैं, सिर्फ कमेंट सेक्शन में ना आपको नेकियां और जन्नती लोग मिलते हैं, असल में नहीं आपको मिलते। क्यों? आप किसी एक को सिंगल आउट कर लेंगे, किसी एक बंदे को पकड़ लेंगे। हाउ इज आर द होल सिस्टम इन द कंट्री इज वर्किंग। एक दो इदारे हैं जहां पे मेरिट नाम की कोई चीज़ है, वरना तो जो सही रहना भी चाहता है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। सो ये प्लीज़ ये खाली किसी एक प्लेयर से जोड़ के ये बात ना किया करें, लोगों के मुंह से ना ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि ये फैंस की एंगेजमेंट ज़रूर है एक स्पोर्ट के अंदर, लेकिन फैंस की ख्वाहिशात डिटर्मिन नहीं करती हैं कि ये किस तरह चीज़ें जाएंगी, किस तरह के फैसले होंगे, चाहे वो उसकी फेवर में हो प्लेयर की, चाहे वो उसके अगेंस्ट हो। जी अहमद। अच्छा बट साहब, आपने ये कहा कि प्लेयर को खुद भी ये पता होना चाहिए। इस तरह से पहले हमजा ने आपसे क्वेश्चन पूछा, इसी के एक्सटेंशन में अगर मैं ये पूछूं कि मतलब इस तरह भी तो हो सकता है कि अगर बॉलर को कप्तान जो है बॉल नहीं दे रहा तो बॉलर खुद अपने आप को प्रेजेंट करेगा, यार मेरे से बॉलिंग करवा लें, मैं आपको विकेट लेकर देता हूं। करते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो बॉलर अपने अंदर पैदा? बिल्कुल करते हैं प्लेयर्स ऐसा। मैं आपको कई मिसालें ऐसी दे सकता हूँ कि प्लेयर से गेंद लेना मुश्किल हो जाता था, वो कहा नहीं यार मुझे ओवर करने दो, मैं मैच जिताऊंगा, मैं आउट करूंगा, मुझे फलां जगह पे फील्डिंग दें, मैं उधर जाऊंगा, मैं कैच करूंगा, ठीक है, पैड पकड़ के बैट पकड़ के जी मुझे बारी दे, मैं करूंगा। करते हैं लोग ऐसे, वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, अपनी डिटर्मिनेशन शो करते हैं और कई बार वो आउटकम्स देते हैं आपको। और एज अ कैप्टन आपको भी खुशी होती है ऐसे बंदे को आगे करके कि जो खुद हेड ऑन चैलेंज को लेना चाह रहा हो। सो मुझे नहीं मालूम कि वो नहीं मांगा या नहीं मिला या नहीं दिया, बट एज अ कैप्टन अगर आपने नहीं करवाया ना, तो इस मैच के कॉन्टेक्स्ट को देखूं और देखूं कि नहीं कराए, तो इनको सामने रख के ये समझ आता है प्रॉबेबली द कैप्टन वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि यार ये मुझे आउट करके देगा, वरना वो करा लेते, क्योंकि ये तो गेम ही आउट करने की थी ना, ये आउट के बगैर तो जीत अच्छा, नहीं सकते। इसमें एक और बड़ा मजे का पॉइंट ये भी है कि एक आम राय अब ये पाई जा रही है और इस पर बड़ी डिबेट भी हो रही है, क्योंकि कप्तान और फेम अशरफ की बात कर रहे हैं, उनसे ओवर नहीं करवाए गए। रिजवान, खबर ये है कि रिजवान साहब हैप्पी नहीं है इनकी इंक्लूजन से। फेम अशरफ को चाहते नहीं थे कि ये स्क्वाड में आए, स्क्वाड में आना दूर की बात, प्लेइंग 11 में आना दूर की बात, स्क्वाड में भी आए, ठीक है, उनको प्लेइंग 11 में लाया गया। सवाल ये हुआ कि जनाब एक तो मर्जी दा जे तुसी खुश दिल पा लिया, एक उन साड़ी मर्जी दा हमने फ़हीम को डालना है। तो ये एक आम डिबेट है, इस पर इसमें कोई आपको लगता है? देखिए आई हैव नो नॉलेज। देखिए जो पब्लिक डिबेट्स होती हैं या आम डिबेट्स होती हैं, दे डू नॉट कंसर्न माय एनालिसिस। मैं एक गेम को डायसेक्ट करने के लिए बैठा हूँ, सिलेक्शन को डायसेक्ट कर सकता हूँ क्रिकेटिंग टर्म्स के ऊपर, नॉट के मेरे लिए अवाम की राय जो है ना वो मानी नहीं रखती, क्योंकि ये अगर आप दिल के डॉक्टर हैं और अगर आप बाईपास करने जा रहे हैं, आपको शाम को वोट नहीं कराते कि मैं कौन सा स्टंट यूज करूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, इसको कैसे कराऊँ, ये आप स्पेशलिस्ट हैं। आप अच्छा करेंगे आपका नाम बनेगा, आप नहीं करेंगे आपसे सवाल होगा। आप एक परफॉर्मेंस है ना, अवामी राय से बनते हैं आपकी गवर्नमेंट्स, अवामी राय से क्रिकेट की टीमें नहीं बनती, ना क्रिकेट बोर्ड चलते हैं, ना स्पेशलिस्ट, और ना चलने चाहिए। जितना ये जो फ्रॉड है ना इस नाम पे, मुझे लोग क्या कहेंगे, ओ भैया फिर लोगों से करा लो काम, ये काम लोगों का नहीं है। प्रेशर पड़ जाता है सिलेक्शन कमेटी ने सर, अपनी ये सिलेक्शन कमजोर बंदे इस काम का प्रेशर लेते हैं, जो वीक होते हैं या फिर जो खुद इस पे रिलाय कर रहे होते हैं कि यार 10 बंदे कह दें तो बड़ा चंगा है, जिसको पता होता है ना कि वो अच्छा है, ही डजंट केयर के 10 बंदे क्या कह रहे हैं, उसका काम बोलता है। तो ये जो चीज है ना कि लोग क्या कहेंगे, इट किल्स मोर टैलेंट देन इट गिव्स यू एनीथिंग। वो कुछ नहीं देता आपको ये चीज, ठीक है। अवामी राय मुझे बता देना कितने मुल्क प्रोफेशनली इसके ऊपर बेस करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। इट इज मोर ऑफ अ गिमिक्री रादर देन अ स्पेशलाइजेशन। तो इस पे जिसका काम है ना उसी को साझा, ये नहीं कि जिसकी वाह वाह हो रही है, वाह वाह तो हर, आप क्या कहना है, आप अपना सोशल मीडिया देख लें और आप देख लें मिलियंस का व्यूज किधर हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, छोड़े ज्यादा कहने की छोड़े जी, अवाम को छोड़े। एक और ये सवाल इसमें मुझे जरूर रहनुमाई फरमाइएगा। मैंने देखा जब क्रिकेट होती थी, बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट होती थी, बॉलर चूंकि बात की कि बॉलर खुद भी फैसला कर सकता है। एक बॉलर होता था, मुझे अभी भी याद है, विसल बजा के फील्ड सेट कर रहा था, तो उसको पता था मैंने यहाँ पे बॉल करनी, इस लाइन लेंथ पे ये मेरी एक्यूरेसी है, फील्ड सेट करता था कि आप इधर चले जाओ, आप इधर चले जाओ। कप्तान की तो होती है, लेकिन बॉलर खुद पता होता था। एक अपसेट करना, कुछ वेरिएशन लेके आना, आप समझते हैं कि इस प्लेइंग 11 में या इस 15 रुकनी स्क्वाड में कोई ऐसा है जो अगले बैटर को अपसेट कर सके अपने एक्शन से, अपनी बॉलिंग से, लाइन लेंथ से, एक्यूरेसी से? थोड़ा सा नसीम शाह की बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव थी लास्ट मैच में। अच्छा, थोड़ा सा वो आगे जा रहे थे बैटर के साथ, जरा आंख में आंख डाल के, आपको लगा कि उनकी एवरेज स्पीड भी अप है, उनका बॉल भी स्विंग हो रहा था और उन्होंने मुश्किलात पैदा की बैटर्स के लिए, अर्ली विकेट भी ली। मेरा ख्याल है कि हमारे सारे फास्ट बॉलर्स को अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना होगा और एक वन ऑफ नहीं, कंसिस्टेंटली ऐसा करना। देखिए
बिकॉज यू नो कि जिम्मेदारी आप पर है, ओनस आप पर है, आप ही फ्रंट लाइनर्स हैं। अगर आपने विकेटें नहीं ली तो बाद में हमारे पास ना कोई शेन वॉर्न बैठा हुआ है, ना कोई अब्दुल कादिर साहब है, ना सकलैन भाई हैं, ना मुशी भाई हैं, ठीक है ना। तो आपके ये चार हैं फ्रंट लाइनर्स, दे आर द वंस। शाहीन है, हारिस है, नसीम है, और अगर हसनैन खेलता है या इब्रार खेलता है या वट एवर द फोर्थ जो भी होगा, सो ओनस इनके ऊपर है, इन्होंने डैमेज करनी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मैकग्रा को याद नहीं करता, उन्हें पता है अब स्टार्क ने करना है, उन्हें पता है अब कमिंस ने करना है। तो जो होता है ये उसका काम है, और इन लड़कों को इसी तरह सोचना है कि हम हैं जिनका ये ड्यूटी है और हमने करके देना, और यही आपके स्टार्स हैं। सो देयर परफॉर्मेंस वुड मैटर एंड आई थिंक दे शुड स्टॉप लुकिंग। अच्छा सलमान जी, आपको नहीं लगता कि बड़ा तेजी से सारा कुछ हो रहा है? जैसे फील्ड सेट करने के बाद बॉलर अपने मुताबिक फील्ड सेट करता था, अब भी होता है कि शाहीन को बॉल पकड़ा देते हैं, उसने पता इन स्विंगर करना है, कर दिया। हारिस राव को बॉल पकड़ा दी, उसने तेज बॉल ही करनी, उसने नहीं देखनी फील्ड कहाँ पे सेट हुई है, वो सिर्फ आता है अपने जल्दी से ओवर कराया, तेज कराया, लग गया छक्का तो साइड पे खारिज कर ली, ना लगा तो जनाब ऐसे घूम के फिर लिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये पहले बैटर को तंग किया करती थी, जो कि अब नहीं है। तो तेजी अपना काम गुजारने की बात की जा रही है। देखिए आई नो कि देयर इज़ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है ना। पाकिस्तान को ना जीता देखकर आपको भी कोई मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है ना। बड़ा क्लियर है ये इस सवाल से। सो अभी बालों में खुजली लग रही है, जब अच्छा होता है फिर ये स्टाइल लगता है, यू नो, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो अगेन रिजल्ट्स मैटर करते हैं, और मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं है, लेकिन ये भी बात नहीं इनकार कर सकते आप कि समटाइम्स दे आर गोइंग थ्रू द मोशंस। आपको लगता है कि स्ट्रेटेजिकली दे आर नॉट स्पॉट ऑन, ठीक है, विच उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें ठहराव लाया जा सकता है। गेम का मोमेंटम तोड़ने के बड़े तरीके होते हैं, गेम को अपनी तरफ खींचने के, वो हमें जरा कम देखने को। ठीक है जी, एक दिन का इंतजार, 17 तारीख का, कल 18 के 10 तारीख को पहला मैच 2 बजे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड नेशनल बैंक स्टेडियम में। इस मैच को डिस्कस करेंगे कल के शो में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।